गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। बी कंटिन्यू 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं अपन। अपना जो क्वेश्चन चल रहा है वो 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में क्या क्या आपसे प्रिपेयर करवाते हैं, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन को पहले टैली करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2017 and balance sheet on that day। यानी सेम डे की बैलेंस शीट प्रिपेयर करवा रहा है 31 मार्च को और सेम डेट का इनकम और एक्सपेंडिचर। अब देखना हमारे पास क्या क्या गिवन है। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, उसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे मेंशन किए हुए, उन ट्रांजैक्शनों को हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ उसको यहाँ पे काम करते हैं। तो देखना रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड बैलेंस BD 20,000, सब्सक्रिप्शन 5 lakhs, हायर ऑफ ग्राउंड है 50,000, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल किया है 25,000 में, लाइफ मेंबरशिप फीस 60,000 में, सब्सक्रिप्शन है फॉर टूर्नामेंट 1,20,000 में, डोनेशन है 10 lakhs में एंड एंट्रेंस फीस है 25,000 में। दैट्स क्लियर। पेमेंट साइड में, क्रेडिट साइड में हमारे पास बैलेंस दे रखा है बैंक और ड्राफ्ट में 25,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज है 75,000, अपकीप ऑफ फील्ड मैदान के रख रखाव के हैं 2 lakhs, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंसेज है 40,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है 12,000, होनोरेरियम यानी किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए अगर किसी स्पेशल पर्सन को इनवाइट किया जाता है और इनवाइट करने पे जो एक्सपेंस किया जाता है वो होनोरेरियम में काउंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेडिकल स्टोर वाले हैं, डॉक्टर को इनवाइट करते हैं कि भाई संडे, मंडे या वीकली 3 डे में जो भी डॉक्टर अपॉइंट होता है उनके क्लिनिक पे, उनके जो मेडिकल स्टोर पे, और उसको वो जो सैलरी देंगे, जो भत्ता देंगे, जो अलाउंस देंगे, वो ऑनरेरियम में काउंट होगा। अगला है ग्रास सीड्स एंड ऑयल, खाद बीज का हो गया, तेल का हो गया 40,000 एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया है 10 lakhs का। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया 2,15,000 का और बैलेंस CD बता रहा है कैश में 1,35,000 का, टोटल हो गया 18 lakhs। ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओवरव्यू है। अब बात करते हैं हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। तो ध्यान देना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या दिया रखा है हमारे पास। पहला पॉइंट है बैलेंस एट द बिगनिंग, जो बिगनिंग में बैलेंस है यानी बिगनिंग डेट को, ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स मटेरियल स्टॉक है 1,40,000, प्ले ग्राउंड है 80,000, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 45,000। ये ओपनिंग बैलेंस में है, कहने का मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रिपेयर की जाएगी। यहाँ पे सरप्लस के लिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखना, सरप्लस ऑन अकाउंट, सरप्लस का जो अकाउंट है, अकाउंट ओपन किया जाएगा ऑफ टूर्नामेंट एंड डोनेशन और जो टूर्नामेंट की जो अमाउंट है विल बी कीप्ड, उसको रखा जाएगा इन रिजर्व फॉर द पेवेलियन पर्पज के रूप में रखा जाएगा। कहने का मतलब एक विशेष ऑब्जेक्ट हो गया, विशेष ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टूर्नामेंट से रिलेटेड और डोनेशन से जो रिलेटेड अमाउंट है वो पेवेलियन फंड में फाइंड की जाएगी या पेवेलियन फंड में काउंट की जाएगी। क्लियर। थर्ड पॉइंट है सब्सक्रिप्शन ड्यू है यानी एरर है, आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ 70,000 यानी करंट ईयर से रिलेटेड है। ये एंडिंग में आ रहा है तो करंट ईयर से रिलेटेड है, तो करंट ईयर के जो सब्सक्रिप्शन होगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। 4 पॉइंट आ रहा है हमारे पास, इट वाज आल्सो डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया है क्वेश्चन ने दैट 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना परसेंट 50%
मटेरियल का शुड बी रिटर्न ऑफ यानी ख़त्म कर दिया जाएगा, अपलिखित कर दिया जाएगा, रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये 50% इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड चला जाएगा और जो 50% रिमेन रहेगा वो हमारे पास बैलेंस शीट के एसेट्स में काउंट हो जाएगा। क्लियर। 5th पॉइंट है स्टॉक एट द एंड ऑफ स्टेशनरी का जो स्टॉक है एंडिंग में क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 है जो क्लोजिंग बैलेंस में या क्लोजिंग बैलेंस शीट में काउंट हो जाएगा। 6th पॉइंट है एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। जो एंट्रेंस फीस थी आपकी 25,000 उसको कैपिटलाइज माना जाएगा, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा नहीं, इसको राइट किया जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये, इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को टू पहले राइट करेंगे। तो इन सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को करेंगे। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। तो देखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2017। क्लियर। ये हमने यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। एक साइड डेबिट हो गई हमारी यहाँ पे और दूसरी साइड हो जाती है क्रेडिट। डेबिट में यहाँ पे राइट किया जाएगा एक्सपेंसेस को, यानी एक्सपेंडिचर और अमाउंट, और क्रेडिट में आएगा इनकम एंड अमाउंट। दैट्स क्लियर। तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारे एडजस्टमेंट थे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, उनको यहाँ पे देखेंगे और करेंगे। पहली जो एडजस्टमेंट है वो बैलेंस बता रहा है, असेट्स एंड लायबिलिटी का यहाँ पे बैलेंस आपके सामने दिया हुआ है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी। दैट्स क्लियर। तो ये जो हमारे सामने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट था, अब हम यहाँ पे ओपनिंग जो बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 2016 की ओपनिंग बैलेंस शीट भी यहाँ प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखना बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016। क्लियर। एक साइड लायबिलिटी हो गई और एक साइड असेट्स हो गई। लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में यहाँ पे आता है कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। ध्यान देना, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस जो हमारा है, जो आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो प्रिपेयर किया हुआ है उसमें आएगा। ये लिखा हुआ बैलेंस BD 20,000 ओपनिंग डेट का है, तो इसको ओपनिंग डेट में मेंशन कर दिया जाएगा यहाँ पे 20,000। केस में था नहीं तो केस में हमने ब्लैंक कर दिया है। अब जो इन्फॉर्मेशन में थी, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उन इन्फॉर्मेशन में आप देखना और समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखा है, बैलेंस एट द बिगनिंग ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल, तो स्टॉक है तो यहाँ डालना पड़ेगा असेट्स में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ये हमारे पास है
स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है हमारे पास यहाँ पे 1,40,000। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा असेट्स में आ जाएगा 1,40,000। दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं यहाँ पे प्ले ग्राउंड 80,000 असेट्स का है, तो असेट्स में राइट कर दिया जाएगा प्ले ग्राउंड 80,000। दैट्स क्लियर। इसके बाद में आगे चलते हैं हम सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 45,000, यानी ये अभी तक रिसीव नहीं हुआ, रिसीवेबल है, हमें रिसीव होगा यानी एरर है, तो ये हमारी असेट्स में चले जाएगा। तो ये आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग OS सब्सक्रिप्शन 45,000 यहाँ पे हमारे पास सब्सक्रिप्शन ये मेंशन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखना, एक बार फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। 8 लाख का हमने यहाँ पे ध्यान देना है, ये 8 लाख है, 8 लाख को यहाँ पे राइट कर दिया गया है। प्ले ग्राउंड हो गया हमारे पास 1,45,000 का क्या था हमारे पास, स्पोर्ट्स मटेरियल था, कैश बैलेंस था, और 45 का ये क्या था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। दैट्स क्लियर। अब ध्यान देना, जो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे पास दिया हुआ बैलेंस BT यानी ओपनिंग बैलेंस है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000, इसको लायबिलिटी साइड मेंशन किया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ राइट किया जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000। पहला पॉइंट क्लियर हो गया था एडजस्टमेंट का, एडिशनल इंफॉर्मेशन का। तो ओपनिंग बैलेंस भी लगभग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे लायबिलिटी में जो डिफरेंट आएगा उसको नाम मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, कैपिटल फंड डालना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर। अब हम इसका टोटल करेंगे असेट्स का 20,000, 1,40,000, 8 लाख और 45,000। इसका जब टोटल किया है तो टोटल आ रहा है लगभग 10,05,000। ये आ रहा है 10,05,000। दैट्स क्लियर। इसमें भी 10,05,000 में से 25,000 को क्या कर देंगे, यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा और ये आएगा 9,80,000। ध्यान देना, ये आ गया आपका जो बैलेंस था 9,80,000। क्लोजिंग जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी उसमें यहाँ पे इसको मेंशन किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट की ओर। ध्यान देना, सेकंड पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन ऑफ अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट एंड डोनेशन विल बी केप्ट इन रिजर्व फॉर पेवेलियन पर्पज। तो ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट जब मेंशन की जाएगी उसको वहाँ पे राइट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड 70,000। जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन, ध्यान देना सब्सक्रिप्शन कितना है यहाँ पे, 5 लाख का सब्सक्रिप्शन है। तो इसको रिसिप्ट में है तो इनकम साइड राइट करते हैं पहले। ध्यान देना, इनकम साइड हम यहाँ इसको मेंशन करते हैं। इनकम साइड मेंशन किया जाएगा यहाँ पे बाई सब्सक्रिप्शन मेंशन किया हमने 5 लाख। कितना किया हमने सब्सक्रिप्शन को ध्यान से देखना, 5 लाख यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। अब ध्यान देना, जो हमारे पास पॉइंट था, ये जो पॉइंट है सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड 70,000। तो ये जो ड्यू है एंड में है, मतलब करंट ईयर से रिलेटेड है, और करंट ईयर से रिलेटेड है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड डालना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग। क्या हो जाएगा ये आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी तक रिसीवेबल है, रिसीव नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 70,000। दैट्स क्लियर। एक चीज़ और है सब्सक्रिप्शन का, ध्यान देना, हर एडजस्टमेंट को 2 प्लेस पर राइट करेंगे। 45 सब्सक्रिप्शन है, 45 सब्सक्रिप्शन था, रिसीवेबल है, यानी रिसीव होगा। कब था, बिगिनिंग डेट को, यानी ये प्रीवियस ईयर का है
तो प्रीवियस ईयर का क्या हो जाएगा यहाँ पे लेस हो जाएगा, 45,000 यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो ध्यान देना ये तो करंट ईयर का है और ये है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का। आउटस्टैंडिंग 45,000 यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 का था और ये 31 मार्च का है। तो इस प्रकार से 5 lakhs में 70,000 को ऐड किया जाएगा और 45,000 को लेस किया जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5,25,000। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। ध्यान देना फोर्थ जो पॉइंट है, इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल शुड बी रिटर्न ऑफ। स्पोर्ट्स मटेरियल, अब स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस है हमारे पास, तो एक्सपेंस में राइट करना पड़ेगा टू स्पोर्ट्स मटेरियल, टू स्पोर्ट्स मटेरियल। ध्यान देना इसमें क्या हो जाएगा, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। दैट्स क्लियर। और लेस किया जाएगा जो ओपनिंग क्रेडिटर है उनको लेस कर दिया जाएगा, ओपनिंग क्रेडिटर, और ऐड कर दिया जाएगा क्लोजिंग क्रेडिटर। क्लियर। अब ध्यान देना पहले हम चलते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल में। तो ध्यान देना पेमेंट साइड देखते हैं हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल का कौन सा पॉइंट है। स्पोर्ट्स मटेरियल की ओर चलते हैं हम। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दे रखा है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 2,15,000। तो परचेज में लिखते हैं हम यहाँ पे 2,15,000। दैट्स क्लियर। 2,15,000 का हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस यानी स्पोर्ट्स मटेरियल जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी, ध्यान देना, या फिर एडजस्टमेंट में देख लो स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना है यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,40,000। 1 लाख क्या है 40,000, ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1,40,000। दैट्स क्लियर। 1,40,000 ऐड हो गया। क्रेडिटर कुछ दिया हुआ नहीं है इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल का, क्रेडिटर यहाँ पे मेंशन नहीं करना क्योंकि यहाँ पे कोई शो ही नहीं है क्रेडिटर के लिए कि स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब ध्यान देना क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमारे पास। ध्यान देना क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है 50%। इसका जो टोटल आएगा, इसका टोटल आया हमारे पास, इसका टोटल क्या 5, ये आया कितना 5 और ये आ गया 3। जो टोटल आ रहा है हमारे पास 3,55,000। दैट्स क्लियर। अब इसका 50% यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना परसेंट है, यहाँ पे 50%। 50% लिया तो 3,55,000 का 50% जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1,77,500 क्लोजिंग स्टॉक है, और इसी को माइनस कर दिया तो ये आएगा 1,77,500। दैट्स क्लियर। यहाँ पे डेस आ गया। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग बैलेंस शीट में मेंशन कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं एडजस्टमेंट। आगे एडजस्टमेंट क्या कहता है, स्टॉक एट द एंड ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी का स्टॉक है, ये भी क्या हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा और यहाँ पे लेस हो जाएगा जो स्टॉक है। तो ध्यान देना किसका दे रखा है, स्टेशनरी का। तो स्टेशनरी हमारे सामने देखना, ये प्रिंटिंग है स्टेशनरी, ये दे रखा 40,000, इसमें से इसको लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ किया जाएगा टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या आ गया हमारे पास परचेज। परचेज है हमारे पास 40,000 का और लेस है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास
10,000, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 30,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे 6 पॉइंट में। 6 पॉइंट क्या है, एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, तो ये कैपिटल फंड में यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब समझते जाना, करते जाना, जो बैलेंस जो बच गए हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, उनको सबको यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फिल कर दिया जाएगा। देखना, समझने की कोशिश करना। बैलेंस बीडी मेंशन होती नहीं इनकम एक्सपेंडिचर में, सब्सक्रिप्शन कर ही दिया। हायर ऑफ ग्राउंड 50,000, तो इसको इनकम साइड कर देंगे यहाँ पे बाई हायर ऑफ ग्राउंड। हायर ऑफ ग्राउंड है 50,000 का, तो यहाँ पे हायर ऑफ ग्राउंड को यहाँ पे 50,000 को मेंशन कर दिया है। दैट्स क्लियर। इनकम साइड में हमने हायर ऑफ ग्राउंड को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आगे चलते हैं। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है यहाँ पे 25,000 का, इससे भी इनकम हो रही है, तो इसको भी मेंशन कर दिया जाएगा बाई सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 25,000 का। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल फंड में ऐड होगी। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट वाले पेवेलियन फंड में जाएगा। डोनेशन पेवेलियन फंड में जाएगा। एंट्रेंस फीस कैपिटल फंड में ऐड होगी। दैट्स क्लियर। तो रिसिप्ट साइड का तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी हैं। बैलेंस बीडी केस जो ओपनिंग बैलेंस बनाया था उसमें राइट कर दिया था। टूर्नामेंट एक्सपेंस जो पेवेलियन फंड में जाएगा। अपकीप ऑफ फील्ड 2 lakhs, अपकीप ऑफ फील्ड कितना है 2 lakhs, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो एक्सपेंस साइड राइट कर दिया जाएगा यहाँ पे, तो इसको डेबिट में राइट कर दिया जाएगा। 2 अपकीप ऑफ फील्ड 2 lakhs। क्लियर। अपकीप ऑफ फील्ड को यहाँ पे 2 lakhs को राइट कर दिया। आगे चलते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम था एडजस्टमेंट में, उसको कर दिया है मेंशन। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं था 12,000, उसको भी यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा। 2 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 12,000। दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे होनरेरियम 58,000 को राइट कर दिया जाएगा डेबिट में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 2 होनरेरियम 58,000। दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं ग्रास सीड्स एंड ऑयल 40,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पूरा राइट कर दिया जाएगा, तो डेबिट में राइट कर दिया जाएगा। 2 ग्रास एंड ऑयल, ग्रास एंड ऑयल का था हमारे पास 40,000, तो 40,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे इन्वेस्टमेंट, ये भाई इन्वेस्टमेंट असेट्स है, तो असेट्स में राइट होगा। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इसको भी कर दिया, और बैलेंस यहाँ पे होगा नहीं। तो आप एक बार देख समझे कि इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में हमने किस किस को राइट किया, और क्रेडिट साइड में हमने इनकम और एक्सपेंडिचर में किस किस को राइट किया। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करें, फिर इसका हम टोटल करेंगे और क्रेडिट और डेबिट का जो डिफरेंट है वो फाइंड आउट किया जाएगा। तो देखो क्रेडिट का 5,25,000, 50,000 और 25,000, जब इसका टोटल किया है तो ये आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, जब टोटल करेंगे तो इसका पूरा कंप्लीट आया 6 lakhs। क्रेडिट का बैलेंस मोर देन ऑफ डेबिट साइड, तो ये आया हमारे पास 6 lakhs। दैट्स क्लियर। अब 6 lakhs आया तो इस साइड हमें राइट करना पड़ेगा 2 सरप्लस और डालना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर। अब ध्यान देना 1,77,500, 30,000, 2 lakhs, 12,000, 58,000, 40,000, इनको टोटल करने के पर और 6 lakhs में से यहाँ माइनस करेंगे। इनका जब टोटल किया हमने तो हमारे पास ध्यान देना 6 lakhs है,
जब इसका टोटल किया है हमने, डेबिट साइड का जब टोटल किया है तो टोटल आया हमारे पास 5,17,000, 5,17,000। इसमें माइनस किया तो कैपिटल फंड जो सरप्लस आ रहा है 82,500 आया है। तो दैट्स क्लियर। अब ये हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैपिटल फंड है उसमें ऐड हो जाएगी। दैट्स क्लियर। ध्यान देना, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई हुई है, उसके नीचे ही हम यहाँ बना रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखना, समझने की कोशिश करना। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, ये 1 अप्रैल की बैलेंस शीट थी और ये बनाएंगे हम क्लोजिंग डेट की बैलेंस शीट। दैट्स क्लियर। जो ओपनिंग में बैलेंस आएगा लगभग अगर सेल और परचेज नहीं है तो वो वही क्लोजिंग में बैलेंस आ जाएगा। ये लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट। दैट्स क्लियर। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे कैश बैलेंस। ध्यान देना, कैश बैलेंस जो हमने, हमारा जो क्वेश्चन था, ध्यान देना क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो बैलेंस दिया हुआ था कैश बैलेंस 1,35,000, तो यहाँ पे राइट करना होगा 1,35,000। दैट्स क्लियर। 1,35,000 को कर दिया राइट। अब ध्यान से देखते जाना और समझते जाना कि क्या क्या मेंशन होगा क्या क्या नहीं होगा। एडजस्टमेंट में देखते हुए चलो और जो करना है वो काम करते चलो। ध्यान देना, स्पोर्ट्स मटेरियल की बात हो रही है। मटेरियल स्पोर्ट्स कितना था? 1,40,000 स्पोर्ट्स मटेरियल था हमारे पास 1,40,000। अब इसमें देखते हैं कि स्पोर्ट्स मटेरियल में हमारे पास क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। एक बार तो कर दिया था, फिर क्या दे रखा है यहाँ पे प्ले ग्राउंड 8 lakhs का ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो क्लोजिंग में भी प्ले ग्राउंड आ जाएगा। यहाँ पे असेट्स में आ जाएगा प्ले ग्राउंड 8 lakhs। कंप्लीट, ठीक है। देखना, कैश बैलेंस कर ही दिया, बैंक बैलेंस है नहीं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स जो मटेरियल है उसका ध्यान देना। क्वेश्चन में कह दिया था डिसाइडेड टू, जो स्पोर्ट्स मटेरियल था उसका कितना परसेंट आएगा? 50%। और 50% हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। जो 50% किया था हमने क्वेश्चन को, यहाँ पे 50% कितना आया था हमारे पास? 1,77,500 ये आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,77,500। दैट्स क्लियर। प्लेग्राउंड भी हो गया। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन एरर। ध्यान देना, जो सब्सक्रिप्शन जो एरर था हमारे पास, सब्सक्रिप्शन जो एरर था वो कितना था? सब्सक्रिप्शन एरर यहाँ तो 45,000 है। और जब हमने इनकम और एक्सपेंडिचर बनाया था उसमें इनकम साइड में करंट ईयर का कितना था? 70,000। तो इस 70,000 को यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा सब्सक्रिप्शन एरर 70,000। दैट्स क्लियर। ये तो लगभग ओपनिंग बैलेंस ही हमने यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस दिए होते वही क्लोजिंग बैलेंस में राइट किया है। और यहाँ आएगा हमारे पास जो दिया हुआ कैपिटल फंड, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कैपिटल फंड। कैपिटल फंड है 9,80,000। इसमें ऐड हो जाएगा सरप्लस ऐड हो जाएगा। तो सरप्लस देखो कितना आया था हमारे पास? 82,500 को यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। 82,500 को ऐड कर दिया जाएगा। ध्यान देना, क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या थी? क्वेश्चन में ये सरप्लस में कैपिटल फंड में ऐड होने वाली आइटम है हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस 60,000, इसको ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस 60,000। दैट्स क्लियर। इसके बाद में क्या था हमारे पास? एंट्रेंस फीस भी ऐड होगी 25,000। तो यहाँ ऐड कर दिया जाएगा एंट्रेंस फीस
एंट्रेंस फीस भी ऐड कर दिया जाएगा यहाँ पे 25,000। तो लगभग इस प्रकार से जो इसमें ऐड होने वाली आइटम थी 9,80,000 हमारा कैपिटल फंड था, 82,500 हमारा सब्सक्रिप्शन था, लाइफ मेंबरशिप फीस थी 60,000 और एंट्रेंस फीस थी हमारे पास 25,000। जब इनको ऐड किया है तो हमारे पास एडिशन आया 11,47,500। दैट्स क्लियर, 11,47,500। अब यहाँ पे पेवेलियन फंड बनेगा, पेवेलियन फंड ध्यान देना। जब पेवेलियन फंड बना जाएगा तो वो सब्सक्रिप्शन से, ये कह रहा था पॉइंट समझने की कोशिश करना, दूसरा पॉइंट ही था सरप्लस ऑन अकाउंट ऑन पेवेलियन फंड टूर्नामेंट एंड डोनेशन विल बी केप्ट इन रिजर्व फॉर द पेवेलियन फंड। पेवेलियन फंड में जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन के और टूर्नामेंट के जो डोनेशन किए थे वो आइटम चले जाएंगे। तो ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल ले लो आप सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, ये था हमारे पास कितना आ रहा है 1,20,000 यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन आया है 1,20,000 टूर्नामेंट से रिलेटेड ये आइटम, दैट्स क्लियर। अब इसके बाद में जो डोनेशन था 10 लाख वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस डोनेशन 10 लाख, क्लियर। अब इसमें जो एक्सपेंस थे उसको यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। ध्यान देना, टूर्नामेंट एक्सपेंस कितने आ रहे हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंस आ रहा है 75,000, उसको यहाँ लेस कर दिया जाएगा, लेस एक्सपेंस 75,000। ध्यान देना 1,20,000 में 10 लाख ऐड कर देंगे, 75,000 लेस कर दिया जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 10,45,000, ठीक है, 10,45,000 ये अमाउंट हमारे यहाँ फाइंड आउट हो गई। दैट्स क्लियर। लगभग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कंप्लीट हो गई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हो गया, और लगभग हमारे पास जो ओपनिंग जो बैलेंस थे, क्लोजिंग बैलेंस थे, लगभग हमने सभी को यहाँ पे क्लियर किया है। एक बार आप रिपीट करो, देखो और समझने की कोशिश करें कि क्या क्या यहाँ पे अमाउंट आया है, क्या क्या अमाउंट नहीं आया है। अब ध्यान देना, पेमेंट साइड रिसिप्ट का तो हो गया, पेमेंट का देखो कोई असेट्स तो हमारे पास रिमेन तो नहीं रह गई है। असेट्स हमारे पास एक तो ये आ रहा है इन्वेस्टमेंट 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आया है, तो इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा यहाँ पे असेट्स में। इन्वेस्टमेंट डाला हमने 10 लाख का। पूरा रिपीट करो क्वेश्चन को, यहाँ देखो कि कोई असेट्स तो यहाँ पे एक चीज़ को समझने की कोशिश करो कि कोई असेट तो यहाँ पे बैलेंस रह नहीं जाए कहीं, नहीं तो फिर क्वेश्चन सोल्व करने में जो हमारे पास जो सोल्व किया वो प्रॉब्लम रहेगी। असेट्स अगर रिमेन रहती है तो यहाँ पे बैलेंस का जो बैलेंस शीट का है वो टोटल सेम नहीं आएगा। दैट्स क्लियर, समझने की कोशिश की क्या है क्या नहीं है। अब हम आते हैं हमारे यहाँ पे क्लोजिंग वाले में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। लगभग सबका जो दोनों साइड स्पोर्ट्स मेडल का भी तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो गया था, और एक बार इनकम एक्सपेंडिचर में मेंशन कर दिया और एक बार बैलेंस शीट में कर दिया। दैट्स क्लियर। प्लेग्राउंड का हो गया, रिसीवेबल का हो गया, सरप्लस का हो गया, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का एंडिंग का हो गया था। इट वाज डिसाइडेड टू 50% रिटर्न ऑफ कर ही दिया था। स्टॉक ऑफ एंड द स्टेशनरी का 10 ये रहेगा हमारे पास। तो एंडिंग स्टॉक है तो यहाँ पे डालना पड़ेगा असेट्स में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लियर, 10,000। दैट्स क्लियर। लगभग यहाँ पे सारी यहाँ पे असेट्स को कंप्लीट कर दिया हमने। अब यहाँ पे इसका टोटल किया जाएगा और टोटल करके देखो आप कि कितना आ रहा है। यहाँ पे इधर 11,47,500 और 10,45,000, तो इसका आ रहा है 21,92,500। दैट्स क्लियर। और
असेट साइड का भी यही आएगा, यहाँ पे साइड टोटल करके देख लो आप 21,92,500। दैट्स क्लियर। तो इस प्रकार से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लियर किया है, प्रिपेयर किया है यहाँ पे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। दूसरा हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की है और लास्ट में हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की है। दैट्स क्लियर। थैंक यू सो मच।